morning, good morning students. How are you? बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी स्क्रीन शेयर मेथड से टीचिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जब तक विद्यालय में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और टीचिंग की व्यवस्था नहीं हो जाती है, हम वीडियो रिकॉर्ड कर करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और आप लोग उसे देखकर एक बार अच्छे से समझ लेंगे। फिर जो डाउट होगा उसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज से किसी न किसी रूप में आपको एक एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, आपके सिलेबस से लिंक होगा। आइए तुम लोग समझते हैं। एक्चुअली आप लोग 7th क्लास में रेशनल नंबर पढ़े, 8th क्लास में रेशनल नंबर पढ़े, 9th क्लास में भी रेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेशनल नंबर में आपके 8th क्लास के कॉन्सेप्ट से थोड़ा ऊपर है। आई होप दैट यू आर वेरी वेल नोन अबाउट द आइडेंटिटीज, characteristics of rational number, sum of rational numbers, difference of rational number, and some properties are there: associative properties, commutative properties, distributive properties, and their reciprocals and inverses. So आज हम लोग आपके 9th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में जो कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन आप पढ़े हैं कि रेशनल नंबर जो होता है आपका रेशनल नंबर्स, the numbers which can written in the form of P by Q, where Q never becomes 0 and P and Q are integers. इसमें P और Q इंटीजर्स होंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट से ही क्लियर है। P and Q इंटीजर्स है, मीन्स R इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, R इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। कोई संख्या है जो इंटीजर्स फॉर्म में नहीं है, तो फिर आप रेशनल नंबर के P by Q कॉन्सेप्ट की जांच करेंगे कि क्या वो इस फॉर्म में है, तो वहाँ से जान लेंगे कि वो रेशनल है कि नहीं। और बेसिकली 9th क्लास में जो हम लोगों का मैटर है, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ओके, ऑल द नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ओके, बट what about decimals? What about decimals? So in this 9th class जो आपका सिलेबस है और मेन टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स अबाउट डेसिमल्स। डेसिमल्स में जो एग्जाम्पल्स हैं, डेसिमल्स एज रेशनल नंबर, हम देखेंगे। इसमें डेसिमल के कई फॉर्म हैं। एक तो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जो एग्जांपल हैं, जैसे 0.2 है, 0.5 है, 3.12 है, 4.75 है, 15.1025 है, etc. Such decimals whose decimal digits have end, ऐसे डेसिमल जिसमें डेसिमल डिजिट का एंड हो जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है एंड होना, terminating means ending of digit। यहाँ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एंडिंग ऑफ डेसिमल डिजिट्स। तो ऐसे डेसिमल जिसमें डेसिमल डिजिट्स का एंड हो जाता है वो समाप्त हो जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं, आगे चलते नहीं रहते हैं, तो ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इनको आप बहुत
बहुत इजीली पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो क्यू मिलेगा आपको, मीन्स डिनोमिनेटर जो मिलेगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। 0.2 को आप लिख सकते हैं 2.10, 0.5 को लिख सकते हैं 5.10। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वी कैन राइट देम इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, all the terminating decimals are the example of rational numbers. Second, non-terminating है, non-terminating decimals क्या बता सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वे डेसिमल हैं जिनमें डेसिमल डिजिट एंड नहीं होता है, वो लगातार 100 तक चलता रहता है। जैसे एग्जांपल 2 1 3 3 3 3 एंड सो ऑन, 2.1 0 3 4 7 2 9 1 0 3 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चल रहे हैं। कुछ आपको ऐसे एग्जांपल भी मिल जाएंगे, 0 7 7 7 7 ये चल रहे हैं, 0.5 5 5 5। This type of decimals are known as non-terminating decimals. Non-terminating decimals. Value of 5 3.1 4 1 something something something, we non-terminating. So these are the example of non-terminating. Out of these non-terminating, we have to classify that which type of non-terminating decimals are rational numbers and which type of non-terminating decimals are non-rational numbers. So the form of non-terminating decimals are divided into two categories. First category is non-terminating repeating, non-terminating repeating decimals. Non-terminating repeating decimals. Non-terminating repeating decimals also known as non-terminating recurring decimals. Decimals. Example: such non-terminating decimals whose decimal digits repeating again and again. So 0.55 and so on. 0.222 so on, 12.0333 and so on, 5.12333 so on. These decimals are known as non-terminating repeating decimal, otherwise non-terminating recurring decimal. And these decimals are the example of rational number. ये सभी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। These non-terminating repeating decimals or non-terminating recurring decimals are also known as rational numbers. Why? Because we can convert them in the form of p by q, where we get q is not equal to 0. That's why these decimals are known as rational numbers. And it is there in our syllabus, conversion of
non-terminating repeating decimals in the form of p by q. Later we will see that. And these decimals like 0.555 and so on can be written as 0.5 bar, 0.222 and so on can be written as 0.2 bar, 5.1 2 3 3 3 3 and so on can be written as 5.123 bar. जो डिजिट डेसिमल का जो डिजिट रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन उसी पर हम लोग बार लगाकर लिखते हैं, यानी मीन्स इसको 60 में लिख लेते हैं। तो इससे ये पता चल पाता है, वी कैन गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट हाउ मेनी डिजिट्स रिपीटिंग, डिजिट की कितनी संख्या रिपीट कर रही है। इनमें आप देखेंगे कि एक ही डिजिट रिपीट कर रही है। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करेगा हम लोगों को पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने में। सो द थर्ड कैटेगरी non-terminating non-repeating decimals. Such decimals of decimal digits do not terminate and also do not repeat. Those decimals are known as non-terminating, non-repeating decimals. Here non-repeating means non-recurring decimal. Repeating, another synonymous is recurring. In your book you will get recurring word. So recurring means repeating. Examples 2.10347209331 etc. In this example you can see that in decimal, after decimal no digits are repeating but also non-terminating. So this type of decimals are known as non-terminating, non-repeating decimals. And this type of decimals which are non-terminating, non-repeating are known as non-rational numbers because we cannot convert them into p by q form. That's why these decimals are known as irrational numbers. So this category of decimals we can keep in the group of irrational numbers. So these are the basic concept of decimals which are rational and which are not rational, and that you have to keep in your mind for a better understanding of the further topics.